हेलो दोस्तों, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं जो कि 9.2। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको 9.1 बहुत अच्छी तरीके से समझ आई हुई होगी। तो हम लोग यहाँ पे जो अगली एक्सरसाइज भी ऐसे ही करेंगे जो कि हमारी एक्सरसाइज है 9.2। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो हम इस वाली एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग कुछ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और इसलिए जो एक्सरसाइज है मेनली यहाँ पे कमीशन के बारे में बात करेगा, ठीक है ना। जो हमारी एक्सरसाइज 9.2 है इसमें मेनली कमीशन के बारे में बात किया है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए दिया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले कमीशन को समझने की समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कमीशन को समझेंगे कि वो क्या होता है कमीशन। देन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत कठिन से क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है जिसको आप बहुत आसानी से समझ के सॉल्व कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो हम लोग थोड़ी देर में उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे हम थोड़ा कमीशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये कमीशन होता क्या। जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे बड़े भाई लोग या फिर हमारे जो भी हमसे जो बड़े हुआ करते थे वो हमसे कुछ ना कुछ चीज़ें मंगाते थे, और जब मंगाते थे तो बदले में क्या होता था, हमें कुछ ना कुछ जो मंगाते थे दे देते थे, तो हमें बहुत खुशी मिलती थी। जब बहुत खुशी मिलती थी तो और हमारे दिमाग में लालच भी आता था, अरे भैया जब मंगाते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, अगली बार मंगाएंगे तो हम जरूर इनका सामान लाएंगे क्योंकि मुझे कुछ खाने को मिलता है। तो ये क्या हो गया कि किसी का काम करने के बदले या फिर कोई भी काम करने के बदले अगर हमें कुछ भी रिटर्न मिल के आ रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कमीशन बोलेंगे। इसको दोबारा समझते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास यही मोबाइल है, इसे हमें क्या करना, बिकवाना है, बट हमारे पास क्या होता है, कस्टमर नहीं है। हमारी बेचने की इच्छा है बट हमें ये नहीं पता कि खरीदेगा कौन। तो हमारे बगल में एक भाई रहते हैं, तो मैंने उनको बताया, बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम करवा देंगे इसको। बोले कि हमें कुछ पैसे चाहिए था, हम जरूर आपका काम करवा देंगे, क्योंकि उन भाई साहब की पहचान बहुत ज़्यादा थी। तो क्या करते हैं वो भाई साहब फिर क्या करते हैं, एक आदमी को किसी और को पकड़ के लाते हैं और मेरा मोबाइल बिकवा देते हैं, और बदले में क्या होता है, हमने उनको कुछ पैसे दे दिए क्योंकि उन्होंने हमारा काम करवाया। तो किसी का काम करवाने के बदले या फिर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले अगर हमें कुछ जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसको जो कुछ प्रॉफिट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कमीशन बोलेंगे। ऐसा बहुत बार होता है बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे घर फैमिली बहुत बार ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। या फिर जब छोटे होते थे तो क्या घर में बोलते थे कि मम्मी जाओ ये सामान ले, मम्मी बोलेंगे जाओ बेटे ये सामान लेके आओ, बोले बदले में 5 रुपये लेंगे तभी हम ये काम करेंगे। तो वो जो मम्मी का हमने अपने काम किया, बदले में मम्मी ने मुझे 5 रुपये दिया, तो वो क्या होगा, उस काम के बदले हमें कुछ पैसे मिले, वो हो गया हमारा कमीशन। तो बस वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले जो है क्या, कमीशन। बट यहाँ पे थोड़े अलग अलग से क्वेश्चंस रहेंगे जो हमें सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो हम लोग ये कमीशन हो गया, हम लोग परसेंटेज से सॉल्व करेंगे। उसको समझने से पहले, क्वेश्चन को समझने से पहले यहाँ पर कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाए। 9.1 को भी हम इसी परसेंटेज से सॉल्व किए होते, परसेंटेज का यूज करके, तो ये कमीशन और आसान हो जाता, हमें ये बेसिक्स ना पढ़ाने पड़ते इसके लिए। बट हमने क्या किया, उसको एक फार्मूला से पढ़ाया था, क्योंकि उस फार्मूला से चीज़ें आसान होती हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हमने उसे फार्मूला से पढ़ा दिया। बट कभी उसके लिए 9.1 का दोबारा हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन को परसेंटेज से सॉल्व करेंगे। वहाँ पे कोई फार्मूला नहीं रहेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन को समझ के हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि उसका हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर सकें। बट हमने जो फॉर्मूले से सिखाया था थोड़ी देर अगले वाले वीडियो, पिछले वीडियो में, वो उसका हम लोग जनरली अगर यूज करना चाहें तो यूज तो कर सकते हैं, पर थोड़ा कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ थोड़ी कम डेवलप हो पाएगी जो हमने पिछली बारी जो पिछला 9.1 एक्सरसाइज था उसमें। बट उसको हम लोग दोबारा करेंगे, जो हम लोग समझ को डेवलप करने के लिए हम लोग उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे परसेंटेज का यूज करके, बहुत जल्दी उसको हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, कमीशन को, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि हमारे पास कोई भी, मान लो 2500 रुपीज़ हमारे पास है, मतलब 2500 रुपये हमारे पास है। अगर मान लिया जाए कि अगर हमें कमीशन 5% का मिला है या फिर 10% का मिला है या 20% का मिला है, तो हमें कितने रुपए मिले।
मतलब अगर मान लिया जाए कि हमने किसी का कोई सामान 2500 रुपये में बिचवा दिया, तो एक ने हमें 5% का कमीशन दिया, एक ने 10% का दिया, एक ने 20% का दिया। बताओ अगर 5% कमीशन दिया हमें हमारे पास कितने रुपए आए, 10% का कमीशन दिया तब कितने आए, 20% का दिया तब कितने आए। कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा क्या होता है कमीशन निकालना है तो हमारे पास जो भी प्राइस में हमने बिकवाया है उसी में मल्टीप्लाई करना है जो भी कमीशन मिला है, 5%, 10% एंड 20%। कहने का मतलब यह हो गया कि हम अगर हमें कमीशन पता करना है कि कितने रुपए हमारी जेब में आए हैं उस काम को करवाने के बदले या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से जो भी हमारे जेब में पैसे आए हुए हैं वो कैसे निकलेगा, जितने रुपए में हमने उसको बिकवाया है, जितने रुपए हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है उसी पैसे में जितने % का हमें कमीशन मिला है मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। 5% का दिया है तो 5 से कर देंगे, 10 का दिया तो 10 से कर देंगे, 20 दिया तो 20, 30 दिया तो 30, जितना भी % का कमीशन है उतने % का मल्टीप्लाई कर देंगे जितने में हमने बिकवाया है। ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं कि हमें 5% का कमीशन मिला है 2500 मतलब 2500 में अगर हमने किसी सामान को बिकवाया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2500 इंटू 5% का मतलब अपॉन 100, ये जो 2 0 से 2 0 खत्म, 25 5 जा 125 रुपए का हमें कमीशन मिल जाएगा। अगर 2500 रुपए में अगर हमने किसी सामान को बिकवाया, कमीशन 5% का मिला तो हमारे जेब में 125 रुपए आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमने छोटा सा काम करके 125 रुपए कमा लिया, खुशियां मनाते हैं। फिर तो क्या किया कि हम यहाँ से 125 रुपए कमा लिए, बस थोड़ा सा इतना सा चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे जो बिकवाया होगा उसको 125 रुपए मिल गए। देख पा रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन होता है। तो बस इतना ही हमें करना है हर क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ इतना ही, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करते हैं फिर हम लोग सॉल्व क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है ना। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फटाफट देख लेते हैं कमीशन का। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें ये भी एक्टिविटी दे रखी है, बट कोई नहीं, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से। क्या दे रखा है इसमें, जॉन सोल्ड बुक वर्थ ₹4500 फॉर अ पब्लिशर। मतलब कहने का ये हो गया कि जॉन ने क्या करी, बुक को सोल्ड करी, कितने रुपए में, पब्लिशर के लिए 4500 रुपए में सोल्ड कर दी। फॉर दिस ही रिसीव्ड 15% कमीशन। मतलब पब्लिशर की जो बुक को उसने बिकवाया, बेचा, तो उसे 15% का क्या मिला, कमीशन मिला। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फिल द टोटल कमीशन जॉन ऑब्टेन। और हमें बताना है कंप्लीट एक्टिविटी को कंप्लीट करना है और बताना है उसे कितने रुपए कमीशन मिला। ठीक है, सो करते हैं सवाल, बहुत आसान होता है। तो यहां पे पहले में क्या लिखा, सेलिंग प्राइस। क्या लिखा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितने में बिकवाया, 4500 रुपीज में बिकवाया है। एंड रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन वो कितना तुम्हारा, 15%। ठीक है, एंड कमीशन जो उन्हें ऑब्टेन किया वो कितना आया हुआ है, यही क्वेश्चन वालों ने हमसे पूछा है, कितना कमीशन उसे मिला। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ी देर हमने पहले ही पढ़ा था, जितने रुपए में हमने बिकवाया है उतने उसी में जो रेट ऑफ कमीशन है मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, आ जाएगा। जो आंसर आएगा वही हमारा का जाएगा कमीशन ऑब्टेन बाई जो भी बिकवाया है, जो भी उसको। ठीक है, तो हम लोग दोबारा लिखते हैं यहाँ पे यही, कमीशन ऑब्टेन बाई जॉन। कितना कमीशन पाएगा वो, तो हमको पता कि 4500 रुपीज में बिकवाया है इंटू 15%। तो यहाँ हमारे पास आएगा 4500 इंटू 15% का मतलब होता है अपॉन में 100। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, 4500 15 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारे पास आया 45 इंटू 15, 15 5 जा कितना होगा, 75, 5 एंड कैरी 7, 15 4 जा 60 एंड यहाँ पे 7 कितना आ गया, 600, 6 7। ठीक है ना, ये इतने रुपए का क्या हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा था, क्या दे रखा था कि जॉन नाम का एक आदमी है, वो पब्लिशर के लिए क्या करता है, बुक बेचता है पब्लिशर की बहुत सारे। तो वहाँ पे 45 रुपए की क्या किया, वो बुक बिकवा देता है, तो कमीशन उसको मिलता है 15% का। अगर उसे कमीशन 15% का मिला है तो कितना कमीशन उसने मिला, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी 15% की, वही हमसे पूछ रहा है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था, अगर हमें उसकी वैल्यू बतानी है, जो भी कमीशन मिला है अगर उसकी वैल्यू बतानी है तो क्या करना होता है, जितने में बेचा है उसी में इस रेट का मल्टीप्लाई कर दो, तो वही हमने यहाँ पे कर दिया। और हमको पता कि परसेंट का मतलब होता है 100, तो इसलिए हमने नीचे 100 लगा दिया, 0 0 निपटा दिया, बचा कितना 45 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दिया, 15 5 75, कैरी 7, 5 लगा कैरी 7 लगा दिया, एंड 15 4 द 60 एंड 7 67 रुपीज आ जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। देख लो कितना आसान है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? रफीक सोल्ड फ्लावर वर्थ 15,000 रुपीज बाय गिविंग 4% कमीशन टू द एजेंट। ठीक है, फाइंड द कमीशन ही पेड, फाइंड द ही कमीशन पेड, फाइंड अमाउंट रिसीव्ड बाय, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। ठीक है, क्वेश्चन क्या पहले समझते हैं इसको ध्यान से। रफीक सोल्ड करता है फ्लावर कितने रुपए में, 15,000 रुपए में, बाय गिविंग 4% कमीशन टू एजेंट। मतलब कहने का ये हो गया कि रफीक के पास बहुत सारे फ्लावर थे, बट उसने क्या किया, फ्लावर वो बेच नहीं पा रहा था, तो एजेंट के थ्रू फ्लावर को बिकवा दिया 4% कमीशन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले पूछ रहे हैं कि फ्लावर बेचने के बाद रफीक को कितने पैसे मिले, यही हमसे पूछ रहे हैं। फिर से एक बार समझते हैं। रफीक के पास बहुत सारे फ्लावर थे, 15,000 रुपए में बिकवा देता है एजेंट के थ्रू, बट 4% का कमीशन दिया। तो पूछ रहा है कि रफीक के पास कितने पैसे आए। दोबारा इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लिया जाए कि हमने क्या किया, 100 रुपए का कोई सामान था, मतलब हमारे पास कोई सामान था, उस सामान को एक आदमी ने क्या किया, उसको 100 रुपए में बिकवा दिया इस वाले आदमी को। ठीक है, इसने 100 रुपए में बिकवा दिया। ठीक है, बदले में बोला कि भाई 100 रुपए का बिकवाएंगे, बट 10 रुपए हमारे। ठीक है, ये मैं हूं। ठीक है, ठीक है, ये मैं हूं। तो मेरा कोई सामान था, इस आदमी ने इसको क्या किया, बेच दिया, और बोला कि मैं बोला 100 रुपए में मुझे बेचना है, बोला हाँ मैं बिकवा दूंगा, बदले में 10 रुपए लूंगा। तो मुझे कितने रुपए मिले, 100 रुपए का तो बेचा गया है, बट 10 रुपए तो ये ले लिया, तो बचा कितना, 90। तो हमें कितने रुपए मिल गए, 90 रुपीज हमें मिल गए। वही काम यहाँ पे रफीक ने 15,000 रुपए में तो फुल बिकवाए, बट 4% कमीशन दे दिया, तो रफीक के पास 15,000 रुपए नहीं आएंगे, थोड़े कम आएंगे। कितने कम आएंगे, जितना वो कमीशन दिया होगा उतने कम आएंगे। तो मेरे पास 100 रुपए आते, बट हमारे पास थोड़े से कम आए। कितने कम, जितना हमने इसको कमीशन दिया था, बस वही सॉल्व करना है इसमें। मतलब 15,000 रुपए में अगर 4% का कमीशन निकालेंगे, जो कमीशन आएगा वही वैल्यू जाएगी एजेंट को, और बाकी जो बचेगा वो मेरे पास आएगा। तो बस सॉल्व करते इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं, सेलिंग प्राइस दे रखा कितना, बिकवाया गया है यहाँ पे 15,000 रुपए में 15,000 रुपीज। ठीक है, एंड रेट ऑफ कमीशन कितना है, वो है 4% का। ठीक है, फाइंड द कमीशन ही पेड, हमें कमीशन की वैल्यू भी पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ कमीशन भी पूछ रहा है, कमीशन की वैल्यू क्या है वो भी हमसे पूछ रहा है, एंड देन अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक भी पूछ रहा है, अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, ये भी हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, हमारे पास एसपी दे रखा है फ्लावर की, कमीशन रेट 4% का है, तो वैल्यू ऑफ कमीशन पूछ रहा है। हमारे पास वैल्यू ऑफ कमीशन निकालने का बहुत आसान तरीका है। वैल्यू ऑफ कमीशन कैसे निकलेगा, हमने जितने में भी बिकवाया है वो है क्या, 15,000,
उसमें रेट ऑफ कमीशन का मल्टीप्लाई कर दें, बस बात खत्म हो जाएगी। 15,000 इंटू 4 और परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, एक जीरो बचा, 15 4 जा कितना हो जाएगा 60, मतलब 600 रुपये। मतलब कहने का ये हो गया, अगर 15,000 रुपये में रफ़ीक के पास जो फ्लावर थे एजेंट के थ्रू जो उसने बिकवाए हैं, तो एजेंट को कितने रुपए जाएंगे, 600 रुपये जाएंगे। मतलब इस 15,000 में से 600 रुपये उसने कमीशन पेड किया है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना रुपए रिसीव होगा रफ़ीक को, 15,000। तो मैं 15,000 में तो बिकवाया है, बट 600 रुपये उसमें से दे दिया कमीशन, तो उसे 600 रुपये कम मिलेंगे। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक। 15,000 रुपये में तो बेचा है, बट 600 रुपये का कमीशन दे दिया, तो कितने रुपए उससे मिले हैं, माइनस कर देते हैं। 0 में 0 का 0, 0 0 0, 10 6 बचेगा 4, यहाँ बचा 4, इतना रुपीज़, मतलब 14,400 रुपीज़ उसे मिले हुए हैं रफ़ीक को, अगर 15,000 रुपये में फ्लावर को बेचा, अगर कमीशन कितने का 4% का है तब। तो उम्मीद करो कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमने जो पढ़ाया उसको पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खुश रहो, लोगों को हेल्प करते रहो।